मुझे लगा था कि पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, लेकिन इसका तो उल्टा ही हो गया। पर जो पुलिस ने लाठी चार्ज किया था उस चक्कर में लोग और ज्यादा यहाँ आ रहे हैं। बट आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। थैंक यू। हम सफेद अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, लेकिन जो काले अंग्रेज जो हम पे राज कर रहे हैं उनकी तानाशाही ज्यादा ही बढ़ गई है। अगर भगोगे तो ये दोबारा खड़े नहीं होने देंगे। हमने बिहार में नीतीश कुमार को हमने जिताया था, लेकिन उनमें नेता कौन बैठ गया? बीजेपी का सम्राट चौधरी। काले अंग्रेज जो हमारे नेता है, घूसखोर नेता, उनसे सबसे पहले आजादी चाहिए। ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रांति आएगा, क्रांति। नहीं, हम डरने वाले नहीं है मैडम, हम लोग बिहार से आए हैं, हम लोग क्यों डरेंगे? अगर मोदी जी चाहे तो 5 मिनट के अंदर इस्तीफा दिलवा सकता है। जिस भारतीय जनता RSS ने 52 साल तक देश का तिरंगा नहीं लहराया, नागपुर के अंदर वो देशभक्ति दिखा रही है हमें। मोदी अनपढ़, योगी अनपढ़, अमित शाह अनपढ़। मैम आप साक्षी जोशी हो ना? नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ साक्षी जोशी और 9:30 बज रहे हैं आज रात को 22 जुलाई को। एक बार जल्दी से पूरा नजारा अरविंद दिखा दीजिए। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बात करना चाहते हैं और इस वक्त क्या चल रहा है माहौल, वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, रात के 9:30 बजे जो लोगों को लग रहा था कि धीरे धीरे करके शायद लाठीचार्ज होगा और लोग नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। और ज्यादा लोग इस वक्त आ रहे हैं। आपका नाम? मोहम्मद दुलारा नाम है मेरा। कहाँ से आए आप? बिहार से। कब आए थे आप? 1 हफ्ता हो गया मुझे आए हुए। 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते में आपने क्या क्या बदलाव देखे हैं? यहाँ पे तो आज 2 दिन से तो फिलहाल ठीक चल रहा है माहौल। बाकी 20 तारीख को तो माहौल खराब था। भीड़ आज ज्यादा है या 20 तारीख को ज्यादा थी? 20 तारीख को भी ज्यादा थी और उससे ज्यादा आज है जी। क्या है जो कि आपको लग रहा है कि लोग और आ रहे हैं यहाँ? क्यों? जो 20 तारीख को हमारे ऊपर जो पुलिस ने लाठी चार्ज किया था उस चक्कर में लोग और ज्यादा यहाँ आ रहे हैं। जी जी। आपको लग रहा है? हाँ। नाम क्या आपका? आकाश सिंह, आई एम फ्रॉम आगरा। आगरा से आए आप? या वाह, कब आए थे आप? टुडे इज माय फर्स्ट डे। टुडे इज योर फर्स्ट डे? Yeah. लाठी खाते देखने के बाद आए? यस उसी के बाद खून खोला। मुझे लगा था कि पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, लेकिन इसका तो उल्टा ही हो गया। हाँ, तो वो क्या था? वो कौन सी तस्वीर थी जिसने सबसे ज्यादा आपका खून खोलाया? ये जो 20 जुलाई को आपने जो देखा, जो लेडीज पे फीमेल्स पे लाठी चार्ज हुआ, वो मेरे को बहुत ज्यादा Women पे? वुमेन्स पे बहुत ज्यादा स्ट्राइक करा मेरे दिल पे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग भी उनके भाई बहन हैं। पुलिस वाले भी हम सब के लिए, उनके भी माँ बाप हैं, वो भी माँ बाप हैं, उनके भी बच्चे हैं, तो हम सब लोग उनके लिए भी इतना कुछ कर रहे हैं, तो ये भी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो भी अपने आगे जाके बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। अगर ऐसा हो तो कैसे चलेगा? क्या उम्र है आपकी? आई एम 27। 27। आई एम सून टू बी गवर्नमेंट ऑफिसर टू। ओह, तो उससे पहले आपको लग रहा है कि मतलब अब आपको लग रहा है कि हम सरकारी नौकरी करना चाहेंगे जैसा चल रहा है? नहीं, पुलिस वाली तो बिल्कुल नहीं पुलिस वाली तो बिल्कुल नहीं, उससे तो काफी दूर। हाँ, तो आज अभी मैंने सुना था कि कुछ झड़पें यहाँ पे आज भी हो रही है, कुछ आंसू गैस के गोले जैसी खबर आ रही थी। आज हुआ है वैसे क्या? मैं तो काफी टाइम से, मैं तो 3 बजे से अंदर ही बैठा हुआ हूँ, हाँ। ठीक है ना, तब वहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। यहाँ का मेरे को कोई अंदाजा नहीं है, तो नो कमेंट इस पे। बट आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। थैंक यू। माय होल फैमिली वॉच योर वीडियोस। थैंक यू आकाश, थैंक यू सो मच। इट्स अ प्लेजर। थैंक यू। एक बार जरा जल्दी से वहाँ का एक बार नजारा देख लेते हैं। आ जाओ अरविंद, आप कब से हैं यहाँ पे? मैं तो काफी टाइम से हूँ यहाँ पे। काफी टाइम मतलब कितने, कौन सी तारीख को आए थे? मैं तो 20 तारीख को भी आया था। अच्छा। और उससे पहले संडे को भी आया था। लाठी पड़ी आपको? हाँ, लाठी तो नहीं पड़ी। हाँ, बच गए? हाँ, मैं कैसे बच गया। बचे? पहले बताओ लोगों को बचना कैसे होता है। बचने का कोई ज्यादा वो साइंस नहीं लगाना है आपको। बस देखो कि पुलिस लाठी चार्ज कर रहा है, तो वहाँ से खुद को जैसे रास्ता मिले खुद को निकालने की कोशिश करो और वहाँ से निकल लो। यहाँ से वहाँ खड़े रहने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन भागना नहीं है आपको। अगर भागोगे तो ये दोबारा खड़े नहीं होने देंगे, तो इसलिए भागना नहीं है। चाहे कितना भी मारे, गोली मार दे, हमें यही खड़ा रहना है, हमें भागना नहीं है। हाँ, मतलब उस समय के लिए भाग जाओ, अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन उस समय के लिए तो भाग जाओ। अगर खुद को बचा सकते हो तो खुद को सेफ रखो। आंसू गैस के गोले से कैसे बचाए खुद को? किसी को पता है? अभी तक एक्सपीरियंस हुआ है किसी को आंसू गैस के गोले से कैसे बचना है? एक्सपीरियंस? इसने उठा के वापस ये आपने उठाया था? ये ना उठा के अरे बाप रे, क्या आंसू गैस के गोले उठाने का एक्सपीरियंस बताओ। उसमें चिंगारी निकल रही थी और मेरे माथा पूरा लाल हो गया था। और इसका जब भी कोई छू रहा है सबके हाथों में लगी इन्फेक्शन टाइप में हो जा रहा तो है। क्या अंदर से आया कि इसको उठा लूं? अरे अचानक से आया, समझ नहीं आया, पब्लिक बहुत ज्यादा थी तो मैंने अचानक से उठा के उधर ही फेंक दिया था। सब लोगों में आप ही अकेले निकले एकदम उसको उठाने के हाँ, लिए? वो मेरे पास ही आया जस्ट इधर की साइड में, इसलिए मैंने उठा के। क्योंकि स्मोक का धुआं उठा के जो आपने वीडियो देखा था बहुत वायरल हो गया। बीच में आके पंखा कर करके जा रहे हैं, मतलब दैट इज वेरी स्वीट। भगत सिंह
भाई आप भी कर सकते हो। मेरी 21 साल है। 18 बोल रहे थे पहले। 21 21 है। क्या करते हो आप? ये देखो, ये मेरे को खड़े होके हवा किए जा रहे हैं। मतलब मैं जब से यहाँ आई हूँ ना कोई आके हवा करके चला जाता है। वेरी स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। अपने आप को भी करो। हाँ बिल्कुल। अच्छा हाँ, ये आप करते क्या हो? वैसे तो मैं जो आते एसी का काम करता हूँ, बस आगे फ्यूचर के लिए आया हूँ मैं बस में। एसी का काम करते हो? हाँ जी। हवा पहुँचाते लोगों Yes, ma'am. तभी पंखा लेके घूम रहे साथ में है? हाँ यार, दोस्त है हमारे। हाँ जी। कहाँ रहते हो आप? मैं उत्तम नगर में रहता हूँ। तो आपको क्यों लगा कि ये छात्रों के लिए, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो? आप पढ़ाई कर रहे थे मैम, अभी तो कॉलेज हो रहा है। कॉलेज हो रहा है? हाँ जी। कहाँ पे? ये अपना क्या नाम है, आंध्र दीव में, न्यू दिल्ली में। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि अब कुछ होगा? होगा क्यों नहीं मैम, जब इतने दिन बैठे थे। क्रांति आएगा, क्रांति। हाजी, वो क्रांति आएगा जो बंगाल में हुआ था, जो नेपाल में हुआ था, नेपाल में हुआ था, दिल्ली में होगा। देखो मैम, अनपढ़ से सरकार नहीं चलेगी। मोदी अनपढ़, योगी अनपढ़, अमित शाह अनपढ़, और ये हमारा मैन बंदा अनपढ़, जिसका हम इस्तीफा मांग रहे हैं। अगर बच्चे अगर होते तो वो बच्चे के बारे में सोचते, लेकिन नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आप इतने सालों से वो लगातार चुन कैसे रहे हैं लोग? मैम वोट चोरी हो रहा है, हो क्या रहा है? हम तो देखते हैं केजरीवाल को, बीजेपी आगे से रही है, हमारी घपला हो रहा है हर मशीन में, हमारी पूरी कॉलोनी को ईवीएम आरजेडी का जो ईवीएम है ना, उसको फेंक दे रहा है बिहार में। बिहार से आया हूँ, दरभंगा से। बढ़िया। चलो मैम, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे नारेबाजी चल रही है। Dear government, accountability is not an optional subject. देश का युवा सरकार, गद्दी छोड़ो मोदी सरकार। ये सब जो आप लोगों ने पोस्टर के लिए जो सोचा कि क्या इसमें लिखा जाएगा, कितना समय लगा ये सोचने में? किसने सोचा कि ये क्या लिख कर लाएंगे? कहाँ से उठाया ये? मैम आप साक्षी जोशी हो ना? थैंक यू मैम, आपने देखते हैं आप? हाँ जी हाँ जी, नाम क्या कर रखा है? रैयान अंसारी नाम है हमारा। ये बताइए, क्या कहीं आपको पढ़ा हुआ मिला तो आपको अच्छा लगा, आपने उठा लिया? कोई गलत तो लिखा पड़ा है नहीं। जब मोदी डरता है, हिंदू मुस्लिम करता है, करता है या नहीं करता पता है। पर यहाँ नहीं, अब वो नहीं हो पा रहा है ना। अभी भी हो रहा है मैडम, हर एक जगह पे होता है, करते हैं। जब यहाँ पे इलेक्शन हो पा रहा है। मैडम मेरी बात सुनिए, जब इलेक्शन होते तब तक ये सब बात करते हैं, करते हैं या नहीं करते बताइए। आपका नाम क्या है? शारिक, शारिक, कहाँ से आए आप? ग्रेटर नोएडा। अच्छा, और कब से आए हुए आप यहाँ? सुबह से। सुबह से जी। लाठियाँ देखने के बाद आए मतलब? नहीं कल ही आया था। आए थे? हाँ कल भी आया था, परसों भी आया था। तो उसके बाद भी डर नहीं लगा, गए नहीं? नहीं, डर किस बात का? डर किस बात का रहेगा बताओ मैम, डर किस बात का? हम लोग डर जाएंगे बताओ पहले। अब यही तो नहीं पता था पुलिस को? वो भी बिना नेम प्लेट वाले, वो भी बिना नेम प्लेट वाले मान रहे थे। पुलिस को यही तो नहीं पता था, उन्हें लगा कि लाठी पड़ेगी तो डर के नहीं आओ। नहीं हम डरने वाले नहीं है मैडम, हम लोग बिहार से आए हैं, हम लोग क्यों डरेंगे? ठीक है, बिहार में कहाँ से हो? बिहार मुंगेर से हम लोग। ठीक है, मुंगेर वाले डरते नहीं है, उन्हें पता है। मैं 20 तारीख को ही पहुंच गया था यहाँ पे। क्या लग रहा है ये कितने दिन तक चलेगा? ये जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे तब तक वो रहेंगे, जब तक वो रहेंगे हम तब तक उनके साथ आज में मैंने रहेंगे। देखा बिहार में भी बहुत लाठीचार्ज हुआ है। मैडम आपने देखा तो बिहार वाले डरते नहीं है, ये बात आपको एक बात पता है। बताओ, बिहार में हम लगातार देख रहे हैं लाठीचार्ज होता है जब भी किसी मैडम ऐसे पेपर देखिए, का मुद्दा आता है। बिहार में सुनो, मेरी बात ही एक सुनिए। सेकंड पहले, सवाल ये है कि आपने बिहार में ही देखा है, बहुत बार होता है ना? हाँ जी, होता है। उसमें और इसमें क्या फर्क आपको दिख रहा है? काफी फर्क है मैडम, बहुत फर्क क्या? है। ये स्टूडियो हमारे लिए है, ठीक है, ना कि नेता लोग के लिए, ठीक है। और ये एक मैं बात बता रहा हूँ, और हमने मेरी बात सुनिए, हमने बिहार में नीतीश कुमार को हमने जिताया था, लेकिन उनमें नेता कौन बैठ गया? बीजेपी का सम्राट चौधरी। ये गलत है या नहीं है? अब बताओ वो सातवीं फैल क्या करेगा? वो सातवीं फैल क्या मैं चंबल संभाग जिला मुरैना चंबल घाटी से आया हूँ। भारतीय नहीं चलेगी। जब मेरा जन्म हुआ जब भी भाजपा थी,
आज भी भाजपा का प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया को हमने वो बहुमत देकर 2018 में जिताया ये था। इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। आपकी उम्र क्या है? मेरी अभी 22 साल है। जब मेरा जन्म हुआ तभी प्रदेश के अंदर बीजेपी थी, तो आज भी बीजेपी है। 2018 के अंदर हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया को पूरा बहुमत दिया। 2019 में चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गया और उनने आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी पे कि किसानों का कर्ज माफी नहीं भी कांग्रेस कर रही। बोला कि मैं बीजेपी में जाके सब होगा, आज तक नहीं हुआ। और जो राघव चड्ढा एक पकौड़े पे बोलने वाला आज नीट के पेपर पे चुप्पी साध के बैठा है। जो भारतीय जनता पार्टी देशभक्ति का अपने आप को बहुत बड़ा समझती है। जिस भारतीय जनता आरएसएस ने 52 साल तक देश का तिरंगा नहीं लहराया नागपुर के अंदर, वो देशभक्ति दिखा रही है हमें। और जब तक नहीं हम छोड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी को 2029 में, आज 240 है, पीछे से 0 हटा के 24 सीटों पे लाके खड़ा कर देंगे। और नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम प्रवेश जगनेरिया, जिला मुरैना, चंबल संभाग। ये तो पूरी अरविंद आ जाओ। अगर मोदी जी चाहे तो 5 मिनट के अंदर इस्तीफा दिलवा सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं दिला रहे? वो जानता है कि अगर ये मेरा बंदा, अगर मैं इसका इस्तीफा दिलाऊंगा, कल के डेट में और कोई चीज का आवाज उठेगा तो मेरा भी बंदा का मेरा भी इस्तीफा मांगेगा। इसलिए वो इस्तीफा नहीं दिलवा रहा, नहीं तो उसका 5 मिनट के अंदर। और इसमें मोदी का भी हाथ है। आज सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, जब उनको बोला गया कि हम आपको वो वीडियो दिखाना चाहते हैं जो बच्चों के ऊपर बर्बरता हुई है पुलिस वाली, उन्होंने कहा हमारा टाइम मत वेस्ट करो, हमें नहीं देखने ये वीडियो। वही है जिन्होंने कॉकरोच बोला था और अब वो कह रहे हैं कि हमारा टाइम मत वेस्ट करो। इस पे क्या बोलेंगे आप? बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज, हम बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा उसको, क्या कि मेरा आवाज करेक्ट रहता है। वो तो लैंग्वेज तो मैं संभाल लूंगा, बहुत संभाला हूँ। जब से बीजेपी आया तब से मैं बहुत बर्दाश्त करके रखा हूँ। लेकिन जिस तरीका से 20 तारीख को उन्होंने किया स्टूडेंट के ऊपर, अब मेरे को भी लग रहा है कि मैं लैंग्वेज अब नहीं सुधार सकता हूँ, नहीं उसको सर संयम में रहो, बिल्कुल संयम में। अभी तक संयम में हो रहा है। हाँ, बोलिए। मैम अभी सुप्रीम कोर्ट में जो भी आया है, आप जानते भी होंगे, वो हमारी चीफ जस्टिस की जो बेंच, उन्होंने ही बोला। पहली बात तो ऑलरेडी बदनाम है इस कॉकरोच के, उन्हीं के कारण ये जेनेसिस हुआ। दूसरी बात, वो चाहते नहीं कि ये कंट्रोवर्सी में आए। जो है वो कुल मिला के नहीं होता है कि वो जब बाढ़ आती है तो वो तटस्थता दिखाना चाहते हैं। वो तटस्थता जो दिखा रहे हैं अभी सुप्रीम कोर्ट, वो आने वाले टाइम पे जब उनके यहाँ जब ये आंच आएगी तब उन्हें समझेंगे कि जो अभी एग्जीक्यूटिव अभी पे आंच आई है पब्लिक की, अभी वो जुडिशरी पे नहीं आई है। जुडिशरी पे अभी जब आने वाली है तब उन्हें समझेंगे कि हमको जब इंटरवेंशन करना था तब वो नहीं किए। तो अभी जो चीफ जस्टिस हमारे हैं वो अभी जो इको चैम्बर में है कि हम नहीं इंटरफेयर करते हैं, उनपे भी वो जब आंच आएगी तब उन्हें समझ में आएगा कि हाँ भाई करना चाहिए। आपका? भास्कर सिंह। कहाँ से आए आप? अभी मैं यहाँ पे तैयारी करता हूँ सिविल सर्विसेज की। क्या करते हैं आप? सिविल सर्विसेज की तैयारी करता हूँ। फिर आप कभी कल को पुलिस वाले बन गए फिर ये तो नहीं, मुझे मालूम है, हम भी, मैं अभी यहाँ बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन हम भी जो सर्विस उनसे बात हुई है परेशान है। वो नहीं चाहते थे एक से मारपीट हो। जो सिविल सर्विसेज में है, जो ऑलरेडी सर्विस में, वो भी परेशान है। अब वो जो हम तो वो नॉन स्टार वाले जो है ना, उनसे बहुत दिक्कत वाले। स्टार वाले तो चलिए, आप अगर आप जैसे सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, मान लीजिए कल को आप आईपीएस ऑफिसर बन गए, ठीक है, आपकी ड्यूटी यहाँ पर होती, ठीक है, आप कैसे मैनेज करते 20 जुलाई को यहाँ? देखिए, पहले बात तो यहाँ जो इतनी लेट हुई थी बात, मेरे साहब माना था, मेरा जो ज्यूरिडिक्शन है, लाठी चार्ज तो एकदम अटमोस्ट अवॉइड करते, कोई भी सर्विस है, कोई भी अवॉइड नहीं। वो मतलब ये बच्चे थे। एक बार आपको याद होगा, हमारे जब ORN में प्रोटेस्ट हुआ था तो हम सब गए थे, वहां पे लाठी चार्ज नहीं होती। क्यों? पहले बात तो वहां पे बच्चे सब, कोई भी अराजक नहीं था। दूसरी बात, वहाँ बड़े घर के बच्चे थे, तो वहाँ नहीं, वहाँ कितनी पब्लिकली, कितनी पोलाइटली वहाँ के जो हर्षवर्धन थे, हमारे डीसीपी हर्षवर्धन ही थे सर, उन्होंने कितना पोलाइटली करके मामला डील कर लिया। बच्चों को हटा के जगह पे लेके गए, वहाँ कितना अच्छा था। आप भी अगर शायद उन्होंने हायर किया, यहाँ भी ऐसा हो सकता था, लेकिन यहाँ पे भीड़ ज्यादा थी। आज एक PIL दाखिल जो है की गई हाई कोर्ट में, उसमें कहा गया था कि आंसू गैस के गोले तो सबसे आखिर में छोड़े जाते हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा सकता है शुरुआत में। वाटर कैनन सिर्फ एक था शायद, और था नहीं, दिखने में हाँ, और आंसू गैस का गोला जो है ना, वो भी आपकी तरफ नहीं फेंकना होता है, थोड़ा दूर कहीं और फेंकना होता है। ये सारी चीजों को लेके कोर्ट में आज ये सब चीजें डाली गई है। तो आपको लगता है कि ये सारी चीजों का उल्लंघन हुआ था 20 जुलाई को? मैम, ये पूरा का पूरा क्या होता है ना कि आप होता है कि डराने के लिए नहीं आए थे, भीड़ को तितर बितर करने के लिए नहीं आए थे,
आप जो एक होता है ना हमारी सोसाइटी में जो पुलिस अवॉइडेंस सिंड्रोम है उसको और रीइंफोर्स करने आए थे। एक होता है कि आप भीड़ को कह रहे हो कि आप शांत रहो, शांत नहीं, बरगलाने आए थे आप। भीड़ एक होता है कि जो हमारे यहाँ की पुलिस देखो आदमी डर जाए, वो डर क्रिएट करने आए थे। अगर वो चाहते तो आराम से तितर बितर करके भीड़, इससे बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन इतने लाठीचार्ज नहीं हुआ है। सीधे स्टूडेंट के पैर पे फेंक दिया गया है। जिस तरीके से आंसू गोले सीधे स्टूडेंट के पैर पे, आप लोग वीडियो भी देखे होंगे, जिस तरीके से स्टूडेंट के पैर पे फेंक दिया गया है, तो जेन्युइन बात नहीं था ना। वो तो एक तरीके से स्टूडेंट को उग्र करने का एक तरीका था कि हम लाठीचार्ज कर रहे हैं, हम उनके पैर पे गोले फेंक रहे हैं, तो एक तरीके से स्टूडेंट उग्र हो जाए, प्रोटेस्ट को यही खत्म कर देते हैं। उनका जो माइंड था यही था कि इस प्रोटेस्ट को उग्र करवा देते हैं। लेकिन मैडम कहाँ तक कोई सहन करेगा? जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। उन्होंने मना किया इनकलाब नहीं लगाना, बीजेपी वालों ने मना किया इनकलाब वाले नारे नहीं लगाने यहाँ पे। हम लोग बोला मैडम, हम लोग देशभक्त हैं, हम लोग तो पढ़ते आए मैडम, हम लोग देशभक्त हैं। जिंदाबाद का मतलब कोई बुरा बात है क्या? वो तो कहाँ से आए हो आप? धनबाद से। मेरा कल एग्जाम दे के सुबह में, और सीधा मैं घर नहीं गया, डायरेक्ट यहाँ पे आया। मम्मी को बताया नहीं है, बताऊंगा। अब मम्मी ने देख लिया। हाँ मम्मी कोई नहीं, मम्मी बोलती है जाओ, मम्मी को, मम्मी बोलती है जाओ, मैडम भी बोलेगी जाओ, अभी तो उन्हें पता नहीं है ना। नहीं पता चल गया होगा, बहन को बता दिया हूँ मैंने। बेटे को तो जानती है, वो जानती होगी कि जरूर जाएगा। जानती है मम्मी, क्योंकि मम्मी पहले से बोल रही थी कि तू जाएगा नहीं, कसम है तुझे, मेरा कसम है तू नहीं जाएगा। मैंने बोला कि मैं जा रहा हूँ कोलकाता। अच्छा, झूठ बोल गया। हाँ तो क्या, अब जैसे मैं 20 तारीख को आता, मेरा 21 तारीख को एग्जाम था सुबह में, तो मैंने नहीं आ पाया। उस दिन ऐसा लग रहा था ना कि मतलब देश के लिए कुछ हो रहा है और मैं वहाँ पे नहीं हूँ। मतलब बहुत अपने आप को, वो पूरा दिन बहुत ऐसा किया। 21 तारीख को एग्जाम दिया और सीधा यहाँ पे आया हूँ। 20 तारीख को नींद आई थी रात में? नहीं आई थी। मुझे नींद तरीके से हम लोग वीडियो देख ऐसा लग रहा था ना कि जैसे ब्रिटिश हमारे साथ कर रहे थे, ठीक है, वैसा हो रहा है और हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा था मुझे, लाचार महसूस, लाचार लग रहा था कि एनीवे डोर होना चाहिए, डोरेमोन का, और मैं पहुंच जाऊँ वहाँ पे। लड़कियों के जिस तरीके से पीटा गया है, मतलब बेशर्मी का एक हद पार कर दिए हैं। मतलब जिस तरीके से लड़कियों को तो नहीं भेजे थे, मोदी ने अपने गुंडे भेजे थे, आरएसएस से गुंडे थे सब। अभी तक ठीक है, अभी तक जो हमने सिर के बाद से वो सादे कपड़े वाले जो है नजर आया आप लोगों को? नजर आया नहीं तो अभी तक जो हमने किताबों में सुना था ना अभी कि हाँ ये ऐसे अंग्रेजों ने लाठी चार्ज की, आज वो एक्चुअल में देखा हमने, बहुत दर्द हो रहा है। हम लोग जलियांवाला बाग हम लोग सुने थे, पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखे हैं, बिल्कुल लाइव देखा है, आपको आगे देखा है क्या हो रहा है। गवर्नमेंट जनरल डायर है नरेंद्र मोदी, ठीक है, ये देश को हिंदू मुस्लिम, ठीक है, और दलित में क्या है उम्मीद क्या है, धर्मेंद्र प्रधान। उम्र मेरे हो गया अभी 23 साल हो गया। मैं तो आपने देखा कि 5-6 पुलिस वाले थे जो कि यहाँ से गुजरते हुए बस जा रहे थे। अब आप देखिए ये 20 तारीख के बाद का ही रोष है, उससे पहले ऐसी तस्वीरें नहीं नजर आती थी, और 20 जुलाई के बाद जो बदला है यहाँ पे, अब ये देखो लोगों में गुस्सा हो रहा है। पुलिस वालों को देखते हैं तो पानी की बोतलें भी फेंकने लगते हैं। ये दिखाओ, यहाँ पे सब बैरिकेड पे बैठे हुए हैं। हम आपको और आगे तक लेकर आ गए। अभी टाइम क्या हो रहा है? मैंने आपको ये वीडियो की शुरुआत की थी 9:30 बजे। टाइम क्या हो रहा है? टाइम 10 बज गए, आधा घंटा हो गया। आधे घंटे से मैं आपको ये जो दिखा रही हूँ, क्या क्या पोस्टर बच्चे लेकर आ रहे हैं, जरा देखो। और पीछे ट्रम्प खड़े। आ जाओ थोड़ा सा और आगे आ जाओ। ये यहाँ पे आ जाओ। ये देखो, ये बापू गांधी बन के आए हैं, हम साथ साथ चल रहे हैं। बापू, आप आज का ये युग देख रहे हैं, वापस आए हैं आप देखने के लिए, क्या इस पे कहेंगे जो हो रहा है उसको देख के? ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों आना पड़ा गांधी जी को वापस? आना पड़ा, बुलावा आया तो आ गए। कब तक रहेंगे गांधी जी यहाँ? 4 दिन तक। और आज गांधी जी जिंदा होते तो क्या सोच रहे होते? गांधी जी सोच रहे होते कि उन्होंने आजादी क्यों दिलाई। हम सफेद अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, लेकिन जो काले अंग्रेज जो हम पे राज कर रहे हैं, उनकी तानाशाही ज्यादा ही बढ़ गई है।
तो ये गलत चीज है। अभी हमें काले अंग्रेजों से छुटकारा जल्दी से जल्दी पाना है। कौन है काले अंग्रेज? काले अंग्रेज जो हमारे नेता है, घूसखोर नेता, उनसे सबसे पहले आजादी चाहिए। आपको लगता है कि कुछ बदलाव आएगा यहाँ पे? थोड़ा चल रहा है उसको देख के थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो जरूर आएगा बदलाव। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। नामुमकिन नहीं। तो गांधी के पथ पर चलते रहना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल। सत्याग्रह और अहिंसा। अहिंसा बिल्कुल जी ठीक है। अभी देखिए हम थोड़ा और आगे आ गए। अब यहाँ पे और ज्यादा भीड़ बढ़ी हुई है। ओके, आवाज आ रही होगी आप लोगों को। वो डंडे मारे। ये देखिए यहाँ से आवाज आ रही है। जरा देखते हैं क्या हो रहा है। दिखाना अपना पोस्टर। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा। आपको लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? 100% देंगे मैडम, इसीलिए तो बैठे हैं यहाँ। कब तक देंगे, क्या लग रहा है? देंगे, अभी रुको तुम। अभी तो पापा टिकट चलती है हमारे मुजफ्फरनगर से, किसान रैली के राकेश टिकट शुरुआत है। 3 घंटे रुको और भीड़ देखना इधर आप। प्रोटेस्ट चालू रहेगा और सबको पता है अगर वो बैठ जाते हैं ना, वो 5-5 साल रुकते हो और वो आएंगे और वो बैठेंगे। नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद दीपक। मुझे अभी समझ में आया। आपने ध्यान से सुना ना? मैंने भी सुना। आपने नोटिस नहीं किया ना? आपने करा दिया ना नोटिस। देख रहे हो आप? देख रहे हो आप इन लोगों की चुटकी? जय भीम हो रहा है यहाँ पे, देखिए। सबसे मोदी करता है आजादी, मनुवाद से आजादी, हमें चाहिए आजादी, भ्रष्टाचार से आजादी, से आजादी, नरेंद्र मोदी से आजादी। गुजरात में वाइफ को वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है। ओके, यहाँ पे एक अलग प्रकार देख रहे हैं। हर कोने में इसी तरह के रंग आपको दिखाई दे रहे हैं। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ लेके चलते हैं आपको। यहाँ इंटरनेट वगैरह सब बंद कर दिया गया है। हम आपको वीडियो दिखाने के लिए अब भी वैसे बाहर कहीं जाना पड़ेगा। आ जाओ। लाठियां जिस्म पे पड़ी है, हौसलों पर नहीं, संघर्ष अभी जारी है। इस्तीफा है या नागमणि जो देने को तैयार ही नहीं है। किसने सोचा? ये मैंने ही बनाया। ये मैंने ही बनाया। ये कितना समय लगा सोचने में? ज्यादा वक्त नहीं लगा। रात को सो रहा था तो थॉट आ गया। मेरे दिमाग में और मैंने लिख दिया। ये आपने जो पहन रखा है, ये आंसू गैस के गोलों वगैरह से बचने की तैयारी में है या अपना शक्ल नहीं दिखानी है? नहीं, शक्ल नहीं दिखानी और गैस के गोलों से भी बचने के लिए तैयारी थी। किसको नहीं दिखानी, सरकार को या घर वालों को? हाँ, घर वालों को नहीं दिखानी। घर वाले क्यों? मम्मी डांटेगी। मम्मी डांटेंगी? आवाज से नहीं पहचान जाएगी मम्मी? नहीं। क्या बात कर रहे हो? माँ है वो बाद में देख लेंगे। तब अभी जनता के लिए। कहाँ पे रहते हो? मैं अभी यहाँ गिटोरनी रहता हूँ। गिटोरनी से है ये। मम्मी अगर देख रही है तो ये सुरक्षित है, ठीक है? मैंने बता दिया, ठीक है? देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। प्रोटेस्ट में एजेंडा दिख रहा है लेकिन संसद में बैठा गेंडा नहीं। देख रहे हैं, वहां से लेके यहाँ तक दूर दूर तक आपको सिर्फ जनता ही जनता नजर आएगी। और ये जिससे भी मैं पूछ रही हूँ वो सब ये बता रहे हैं कि 20 जुलाई को तो बहुत लोग थे ही, लेकिन उससे और ज्यादा लोग आए जा रहे हैं। कमी बिल्कुल भी नहीं हो रही है, सब लोग आ रहे हैं। आप लोग आज पहली बार आए हो? हाँ जी। कहाँ से आए हो आप लोग? मुंबई से। मुंबई से? मतलब हम मुंबई में पढ़ते हैं। अच्छा, तो फोमो हो रहा था? नहीं नहीं नहीं, we're very radical already. We couldn't make it because of logistics. Yeah, that's it. तो आपने जो तस्वीरें देखी 20 जुलाई की, उसने आपको कैसे अफेक्ट किया?
I mean, हमारा पहली बार नहीं था, हमने 2019 में भी देखी थी पुलिस ब्रूटैलिटी की फोटोज, तो we know that this is not the first time this has happened. It's really sad that it's happening again. 2019 में ये TNRC के protest में, yeah. But I think the problem is that मुसलमानों के साथ हुआ था, तो लोगों को नहीं लगा था कि इतना बुरा है. अब now that it's reached the masses, it's reached the upper class, now it's getting attention, but that's okay, I guess, as long as it does get attention. लगेगी आग तो आएंगे हर घर इसकी जद में, यहाँ से मेरा मकान थोड़ी है, ये आज जाके लोगों को समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है? हाँ जी. चंदौरी साहब का Yeah, unfortunately आज समझ आ रहा है. But yeah. आप क्या करती है? हम लॉ स्टूडेंट्स हैं. लॉ स्टूडेंट. थैंक यू. तो ये देख लो, वहां से यहाँ तक मैं आपको पूरी जनता दिखा रही थी, ये कम नहीं हो रही है, सब हो रहे हैं, तरह तरह के लोग यहाँ पर है. देखिए यहाँ से ये सब प्लास्टिक की बोतल जो कि कूड़ा है सब साफ भी हो रहा है, वो सब चीजें यहाँ से हटाई जा रही है. बहुत भीड़ है, बहुत लोग हैं, लेकिन मैंने वहां से यहाँ तक आते आते आपको जैसे जैसे दिखाया है, जितना मैं और अंदर की तरफ आए जा रही हूँ उतना ज्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है यहाँ पे. और तरह तरह के प्लकार्ड्स यहाँ पर हैं, अलग अलग स्लोगन्स हैं. स्लोगन्स जो है कुछ लोगों के मुद्दे थोड़े अलग भी है, लेकिन जैसे एक जगह है जहाँ पर सब लोग ऐसे लग रहा है कि इससे नाराज है, तो इसलिए थैंक यू फॉर डूइंग दिस. देखिए ब्लैक जो वो होता है बिन बैग लेके सब जा रहे हैं. चलिए हम लोग थोड़ा सा आपको लेकर चलते हैं. कोशिश मेरी है कि मैं आपको ये वीडियो अभी आज पहुंचा दूं, या इंटरनेट नहीं चल रहा है तो मैं भी थोड़ा सा बाहर की तरफ फिर जाऊंगी, दोबारा वापस आऊंगी. थैंक यू, आपकी लाइट से मुझे लाइट मिल रही है, एक बार थोड़ा सा ऑन करके रखिए और मैं आपको लेकर चलती हूँ वहाँ पे, और मैं आपको ये वीडियो पहुंचाती हूँ. थोड़ी देर में वापस आके फिर से आपको वीडियो दिखाएंगे. हमारे पास अरविंद चौरसिया के साथ साक्षी जोशी जंतर मंतर से आपके सामने लाइव. थैंक यू.